नियोजन नीति लगातार बन नहीं रहा, फिर 1932 का हथियार नहीं वापस हो गया, तो नियोजन नीति पर आप कुछ बता दीजिए क्या मायने में? देखिए, झारखंड के लिए नियोजन नीति अति आवश्यक है। इसके बिना सारा बेरोजगार युवा पढ़े लिखे कई जगह तो कई बार परीक्षा देते हैं, वो कैंसिल हो जाती है कि नीति नहीं बनाइए। तो हमरा आग्रह पूर्वक सरकार से कहना था कि पूर्व में जो नियोजन नीति लागू किया था, स्थानीय नीति लागू किए थे प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने, और बाद में पता चला कि 7 सदस्यीय न्यायाधीशों की ने उसकी समीक्षा करके उसको वापस भेज दिया था कि ये इसमें त्रुटियां हैं। तो हमरा आग्रह था सरकार से कि जो त्रुटियां गिनाई गई है उसको दूर करके और सचमुच झारखंड के हित में नियोजन नीति को एक टारगेट बना ले कि हमको पहला काम यही करना है। अब तो आप देखे होंगे कि 1-2 दिन में जानकारी हुआ कि 32 का भी वही हुआ है। तो निश्चित तौर पर सरकार से हम लोगों का आग्रह रहेगा कि जिन बिंदुओं को राज्यपाल ने ध्यान आकर्षण कराया है, आप सरकार की कमेटी हो, सर्वदलीय बैठक हो या सभी विधायक दल की बैठक हो या सर्वदलीय बैठक हो, इस तरह से करके और अच्छे-अच्छे कानूनविदों से राय विचार करके उन त्रुटियों को दूर करके इसको लाया जाए। छात्रों में और अगर अगर ईमानदारी पूर्वक आपको करना है तो आपने देखा होगा कि हमारी सरकार थी रघुवर दास की सरकार ने उन्होंने जो कट ऑफ डाउट डेट रख के साथ किया, तो वो तो अध्यादेश ला दिए थे। तो ये लोग क्यों नहीं उसको करता सरकार को कि मैं अध्यादेश लागू करता हूँ कि आज इतना तारीख से ये जो मैं बनाया हूँ उसको लागू करेगा और उसको सरकार से आप कैबिनेट से पास करके उसका नोटिफिकेशन कीजिए। इसको उधर भेजना, तीर्थ यात्रा में भेज दिया जाए, कब तीर्थ खत्म होगा तब आएंगे बाबा जी और तब यहाँ पर 9 मन तेल होगा तब राधा नाचेगी। ऐसे थोड़े झारखंड है। में जैसा कि बीजेपी का हमेशा एक बयान आते रहा है कि जेएमएम का जो भी है नियोजन नीति का जो तरीका वो सही नहीं है, तो आपके हिसाब से क्या कुछ होना चाहिए था? हम बताएं ना, हम क्या व्यक्तिगत कहेंगे, जहाँ मुहिम उन बिंदुओं को और उनका ध्यान आकर्षण कराया है कि जिन बिंदुओं से ये आगे अगर हम वहाँ भेजेंगे तो वापस आ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज में क्यों युवाओं को और छात्रों को भिड़ाए हुए हैं? क्यों प्रयोगशाला बनाए हुए हैं झारखंड को? आप दे दीजिए ना, रघुवर दास नोटिफिकेशन किया था ना कि 85 से जो होगा 1 लाख से भी ज़्यादा लोग उसमें रोजगार पाया और किसी भी कोर्ट ने उसको खारिज नहीं किया। आपने भी अंदर से अभी तक उसको खारिज नहीं किया है। नियोजन नीति को लेकर के अधिकतर छात्रों में आक्रोश है। अब वो पुनः रोड पर निकलने का वो चेतावनी और धमकी दे रहे हैं, तो क्या देखिए इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जब पेट की भूख जब दिमाग पर चढ़ती है ना, और वैसे ऊर्जावान जो छात्र हैं जिनको भविष्य अंधकार में लग रहा है, तो निश्चित तौर पर वो लोग रोड पर उतरेंगे, रोड पर भी उतर सकते हैं और कोई भी आंदोलन के लिए वो लोग तैयार भी हैं। एक सवाल और, झारखंड सरकार का 3 साल पूरे हो गए। 3 साल के कार्यकाल में कैसा आपको क्या लगा कि जितनी समस्याएं थी, क्या निदान हो पाया? समस्या बढ़ गई, जो समस्या खत्म हो गया था। आप देखिए 3 बार मेरे विधानसभा क्षेत्र में मुठभेड़ हो चुका है उग्रवादियों से। कभी 5 साल में सुने थे? 3 बार मेरे ही विधानसभा में, और बाकी झारखंड में हो रहा है। आप देख रहे हैं बूढ़ा पहाड़ से लेकर घूमते हैं लोग पर्यटन स्थल बनाकर, 2 घंटा के लिए उसको छावनी बनाकर। ऐसे जीवन में जाके घूम के देखे क्या वहाँ क्या विकास रुका हुआ वहाँ, वो देखना चाहिए। अभी रामगढ़ उपचुनाव में छात्र जो नीति या 1932 जो वापस हुआ उसमें आक्रोश दिखाते हुए वहाँ 1000 छात्र नॉमिनेशन करने की तैयारी में हैं। उस पर आप छात्रों को क्या देखिए बताए ना अभी, जब वो उसकी अभिव्यक्ति है, छात्र की गुस्सा की अभिव्यक्ति है वो, कि लोकतांत्रिक तरीके से कैसे लड़ा जा सकता है, उसकी वो प्रवृत्ति है वो। तो क्या होगा देखिए, लोग क्या सोचते हैं। झारखंड सरकार 7 ऐसे आयोग हैं
जिसमें महिला आयोग सर्वप्रथम माना जाता है महिलाओं के अधिकार और न्याय पाने की व्यवस्था में, लेकिन आज तक वो गठन नहीं कर पाए। क्या नीति रही होगी या क्या देखिए, प्रॉब्लम है? चाहे महिला आयोग हो, पिछड़ा वर्ग आयोग हो, अनुसूचित जाति आयोग हो, अनुसूचित जाति विकास निगम हो या अल्पसंख्यक आयोग हो, अल्पसंख्यकों को वोट ले लिया लोग, मिशन कह के अल्पसंख्यक मुस्लिम कह के वोट ले लिया, लेकिन उसके भविष्य के लिए जो उनका आयोग है अल्पसंख्यक आयोग, वो भी नहीं है उसमें। महिला जिसका वोट पाकर ये लोग कहते हैं कि महिला का आदर करेंगे। देखिए, 1 रुपया में रजिस्ट्री हो तो उसको भी खत्म कर दिया, तो क्या लाए बनाएगा ये लोग महिला आयोग। कहाँ समस्या आ रही है? क्या कुछ दिक्कतें हैं? समस्या ये है कि एक तो काम करने का अनुभव इन लोगों को नहीं है, और दूसरी कि काम करने की इच्छा शक्ति भी नहीं है। केवल उस काम में लगे हुए हैं जिस काम में देख रहे हैं कोयला ले जाओ ट्रक का भर भर के, कोई बोरा में ले गया तो उसको जेल डाल दो। बालू की तस्करी खूब करवाओ, बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक गिट्टी और बालू। कोई बेचारा अपना प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए अगर टेम्पो में बालू ले गया तो टेम्पो सहित मालिकों को धर के थाना में जाके देखिए, हर जगह टेम्पो टेकर। तो ये तो नीति है इसकी। सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने के लिए, और झारखंड के प्रति उनको जज्बा होना चाहिए। एक सवाल आप विधायक जी, आप ही से संबंधित, आपके क्षेत्र में गोदिया बीआईटी क्षेत्र में एक लड़की को दिन दहाड़े घुसकर 4 लड़कों ने रेप कर दिया और उसको फांसी का शक्ल देने के लिए दुपट्टे से उसे पंखे से लटका दिया गया। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। निश्चित तौर आपको पर वहाँ से फोन भी किया गया था लेकिन आपने उठाया नहीं। नहीं नहीं, हम लोग जाके आए हैं, आपको अभी दिखाते हैं हम लोग तो ऑनलाइन, नहीं तो ऑनलाइन जिस दिन रहा होगा हम नहीं रहे होंगे, जिस दिन हम नहीं थे। हमने खुद लेकिन जब हम दूसरे दिन हम गए आदित्य साहू गए, और वहाँ जाकर वहीं से हम ग्रामीण एसपी और सिटी एसपी से बात कर चुके। आधा क्षेत्र वो सिटी का ही कंट्रोल में आता है, वो टीओपी है बीआईटी मिश्रा का। हमने थाना इंचार्ज से ही नहीं, सीनियर से भी बात करके। और आप देखे होंगे कि जितनी भी हत्याएं महिला के साथ दुष्कर्म हत्या हुई है, ये पूरे झारखंड के अब तक के निर्माण में सबसे ज़्यादा ये 3 साल में हुई है महिलाओं के साथ। और हमने उनके घर जाकर देखा है, सारा दबाव हम लोगों ने बनाया है, और उसको सहयोग के रूप में हम लोगों ने सहयोग भी अपने संगठन की ओर से भी किया। लेकिन उससे क्या होता है, अपराधियों को तो पकड़ना चाहिए था। अपराधी बेलगाम भ्रष्टाचार पूरा महाकाल का रूप धरा हुआ, ये इस तरह से कैसे होगा। सरकार को चाहिए कि अपने लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करे, रोजगार को ये करे। अभी देखे, आप बोले कि 3 साल में 1 किलोमीटर रोड नहीं बनी है। अभी टेंडरें प्रक्रिया चल रहा है। हमारी विधानसभा सभी विधायकों को 21 किलोमीटर 22 किलोमीटर रोड दिया गया, हम लोग अनुशंसा करके भेज दिया, टेंडर में अभी तक फंसा हुआ। क्या मामला? अरे भाई, आप 1 किलोमीटर 3 साल में रोड नहीं बनाए। 3 साल में उग्रवादी मुंह सर उठा के ये करने लगा। 3600 से भी ज़्यादा महिलाओं के साथ हत्या बलात्कार हुआ, और साथ ही साथ इतना बड़ा भ्रष्टाचार का जो आपने देखा वो हुआ। तो क्या कर रही है 3 साल में? यही उपलब्धि है उसकी। तो मुख्यमंत्री जोहार यात्रा जो निकाल रहे हैं उस पर क्या आपका विचार है? हमको तो ऐसा लगता है कि लोगों को झूठा आश्वासन दे के, वो जोहार यात्रा है कि जहर यात्रा है, कि लोगों के अंदर जहर फैला रहे हैं आपस में लड़ने का, कि जोहार कर रहे हैं वही जानते हैं।